हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पढ़ रहे होंगे वाट मीटर मेथड। ओके, तो वाट मीटर मेथड में होता है तीन मेथड। ठीक है, एक होता है वन वाट मीटर मेथड, एक होता है 2 वाट मीटर मेथड और एक होता है 3 वाट मीटर मेथड। तो जनरली यूनिवर्सिटीज़ और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी, तो जनरली मेनली 2 वाट मीटर के ऊपर मेनली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो 1 वाट मीटर और 3 वाट मीटर जो होता है इसके ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो 2 वाट मीटर मेथड होता है। तो हम लोग 2 वाट मीटर मेथड पढ़ रहे होंगे। ओके, तो 2 वाट मीटर मेथड जो होता है उसमें उसका हम लोग डायग्राम देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है ना कि पहले तो 2 वाट मीटर मेथड में हम लोगों को 3 फेज बनाना होता है। ठीक है, जो कि 2 वाट मीटर मेथड में जो फेज होता है वो आपको स्टार फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक फेज होगा जेड फेज, दूसरा हो गया जेड फेज और तीसरा हो गया जेड फेज। और बीच में जो पॉइंट होता है उसको एन बोलते हैं, जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये आर होता है एक, जो कि एक्सटेंड होके एक इंडक्टेंस बनाता है। ठीक है, और इंडक्टेंस बनाने के बाद बाहर एक आर पॉइंट निकलता है। ठीक है, और यहीं से एक्सटेंड करके एक रेजिस्टेंस बनाएंगे हम लोग, और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करने के बाद इसको नीचे ले जाएंगे, और नीचे ले जाने के बाद फिर इसको इस तरह से कर्व शो करेंगे कि ये तार में कनेक्टेड नहीं है, हम लोग ऊपर से क्रॉस कराएं इसको। और इसको करने के बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, जो कि बी जो है हम लोग का पॉइंट, वो एक ऑलरेडी एक इंडक्टर उसमें है कनेक्टेड, तो उसके पैरेलल में हम लोग उसका एक रेजिस्टेंस दिखा देंगे और एक वाई पॉइंट को यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, तो इसमें से जो करंट जाएगा वो होगा आपको आई बी, और इसमें से जो करंट जाएगा होगा आई वाई, और इसमें से जो करंट जाएगा वो होगा आपका आई आर। ठीक है, तो जो वॉट मीटर होता है ना, वो होता है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो ये पार्ट है, इसको आप सर्कल कर देना, और ये हो गया आपका वाट मीटर 1। और ये जो दूसरा है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, उसको आप सर्कल कर देना, और ये हो गया वाट मीटर 2। तो आपको ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। आप एक बार अच्छे से इसका देख लो, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ओके, तो हम लोग वाट मीटर जो स्टार कनेक्शन है उसके लिए देखेंगे। स्टार कनेक्शन में जो होता है करंट सब में सेम जाता है, तो आई फेज करंट इक्वल टू आई होगा आपको लाइन करंट। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, स्टार कनेक्शन जो होता है वो सीरीज के जैसा होता है, और सीरीज में हम लोग देखते हैं जनरली सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम जाता है बट वोल्टेज डिफरेंट जाता है, तो इसलिए करंट जो है फेज करंट और लाइन करंट इक्वल है। ठीक है, तो फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट इक्वल टू जो करंट है जो आर की तरफ जा रहा है, और जो करंट है जो वाई की तरफ जा रहा है, और करंट है जो बी की तरफ जा रहा है, सब इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है। ठीक है, तो जो वाट मीटर रीडिंग है, वाट मीटर 1 का जो रीडिंग होगा वी एल आई एल कॉस 30+5, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। और जो सेकेंड वाट मीटर है, ठीक है, उसका आपका होगा वी एल आई एल कॉस 30-5। इन दोनों के बीच में जो होता है ना फेज एंगल, वो 30 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक में 30+5 कर देंगे और एक में 30-5 कर देंगे दोनों वाट मीटर का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों जो इक्वेशन है वाट मीटर का, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो वाट मीटर 1 प्लस वाट मीटर 2 करेंगे तो वी एल आई एल कॉमन हो जाएगा, और अंदर में कॉस 30+5 प्लस कॉस 30-5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी होता है। आप इसको याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप इसको याद कर लो। ये फार्मूला इस वाट मीटर मेथड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे और ये कॉस ए प्लस बी बनेंगे तो 2 कॉस ए जो कि हमारा 30 है, और ये कॉस बी जो कि हमारा 5 है। ठीक है, तो वी एल आई एल कॉमन है, और वी एल आई एल 2 × cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो कि हमने पुट करा, और आपका हो गया cos 5। ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा और √3 बाहर आ जाएगा, और वाट मीटर का जो है 2 वाट मीटर का जो W1 प्लस W2 का जो समेसन का वैल्यू आ जाएगा आपका √3 वी एल आई एल कॉस 5, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन बना देंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, जो पहला इक्वेशन है उसको 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 वाट मीटर माइनस 1 वाट मीटर इक्वल टू वी एल आई एल तो कॉमन ले लेंगे, और कॉस 30-5 माइनस कॉस 30+5। ठीक है,
तो इसके बीच में माइनस आ गया, ये कॉस ए बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए साइन बी, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, जो कॉस है ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस कॉस को इधर करा और इसको इधर करा, तो ये जो साइन है वो माइनस तो माइनस रहेगा, लेकिन क्या होगा, इसको हमने अपोजिट करा है तो उसके वजह से ये निगेटिव साइन हम लोगों ने जनरली उस तरफ भेजा है, तो ये निगेटिव साइन की वजह से ये जो है ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी सेम फॉर्म है कॉस ए माइनस बी वाला, तो उसमें हम लोगों ने जस्ट कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो 2 वाट मीटर माइनस 1 वाट मीटर इक्वल टू वी एल आई एल टू साइन 30 डिग्री साइन 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा साइन ए और ये हो गया साइन बी, जो कि ए का है 30 और बी जो है वो है 5। फार्मूला के हिसाब से हमने उसको पुट कर दिया। ठीक है, अब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और साइन 5 यहाँ पे रहेगा, तो W2 माइनस W1 इक्वल टू वी एल आई एल साइन 5 हो जाएगा, जो कि 4th इक्वेशन होगा। अब हम लोग जनरली इसको ना, जो हमारा इक्वेशन है माइनस वाले को, इसको हम लोग √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लाई क्यों करा है वो आपको आगे पता चल जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √3, तो √3 इधर आ जाएगा और एक √3 इधर आ जाएगा 4th इक्वेशन में, और ये 4th इक्वेशन हो गया आपको। तो डिवाइडिंग 4/3। ठीक है, जो 4th इक्वेशन है हमारा √3 W2 माइनस W1 इक्वल टू √3 VL IL साइन 5, जो 4th है, 4th को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा 3rd इक्वेशन था वो था हमारा W2 प्लस W1 इक्वल टू √3 VL IL cos 5। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि √3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2 इक्वल टू √3 VL IL साइन 5 अपॉन √3 VL IL cos 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये VL IL कट जाएगा, ये √3 कट जाएगा, और यहाँ पे tan 5 आ जाएगा, साइन 5 अपॉन cos 5 हो गया tan 5। अब ये दोनों डिवाइड में है, अब देखो 5 को इधर रखेंगे और tan को इधर भेज देंगे, तो 5 इक्वल टू tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर जो है वो cos 5। ठीक है, cos 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का वैल्यू हम लोग को पता है, तो 5 में हम लोग पुट कर देंगे tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पावर फैक्टर का वैल्यू मिल गया, और ये जो होता है, ये जो W2 माइनस W1 का जो हमारा फार्मूला आया है, ये जो पूरा फार्मूला, उसको हम लोग जो cos 5 है उसका वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। अब जो लीडिंग पावर फैक्टर की बात करेंगे, तो फॉर लीडिंग पावर फैक्टर जो W2 माइनस W1 है वो बस W1 माइनस W2 हो जाएगा, और ये सेम फार्मूला रहेगा, बस W1 और W2 को हम लोगों ने इधर उधर कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो आपको मेरा समझाया हुआ अगर समझ में आया है और आपको अच्छे से चमका है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट सीखने में आसानी हो। थैंक यू।